हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत इजी तो है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत इमेजिन करने की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे साथ ये जो चैप्टर पढ़ोगे और मैं जहाँ जहाँ बोलूँगी कि थोड़ा सा 3D वाला इमेजिनेशन करना है, वहाँ पर आप लोग इमेजिन भी करोगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का आप लोगों को पता है कि वेटेज अब थोड़ा सा मतलब कम हो गया है ना। तो इस चैप्टर को पर ये चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत इजी सवाल आते हैं। तो अच्छे से अगर पढ़ लो, ये बहुत मतलब क्या, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन का नहीं है, ये चैप्टर समझने वाला चैप्टर है। तो अगर एक बार ही समझ जाओ ना, तो ये चैप्टर आप लोग भूलोगे नहीं। तो इसीलिए अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो अभी अभी पढ़ाई शुरू की हो, तो प्लीज मेरे साथ ये चैप्टर थोड़ा सा, ऑलमोस्ट ये 1.5 आवर का होने वाला ये जो चैप्टर है, ये क्लास है। तो ये क्लास बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो अभी अभी शुरू किए हो, तो उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ना हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, यहाँ पर ना आप लोगों को ओनली नेम्स आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और हम लोग पढ़ेंगे कि पोल्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग सेपरेटेड नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ये वाला थोड़ा सा अच्छा चीज है। और पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और पढ़ेंगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर कंडक्टर, जब सर्कुलर होता है तो तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलिनॉइड के बारे में, देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद पढ़ेंगे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें से क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग जो अर्थिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजों के बारे में ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट तो आप लोगों को पता है कि बचपन में क्या होता है, बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सारे मैग्नेट को लेके बहुत खेल खेले हैं ना। क्या करते थे हम लोग कि दो मैग्नेट को लाते थे, उसके बाद देखते थे कि यहाँ पर मतलब ये जो दो, इसका दो की जो किनारा है, वो किनारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर एक दूसरे को एकदम रिपल्स कर देता है। तो हम ये चीज देखते थे। तो वो ही मैग्नेट है। और मैग्नेट क्या करता है, वो अपने चीज जो अपने जो इर्द गिर्द जो चीजें हैं, वो जो आयरन का चीज है स्पेशली, उसको क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, ये चीज आज हम लोगों को देखना है। देखो, जो मैग्नेट है, मैंने क्या कहा कि सोचो कि ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट क्या करेगा, इसके आसपास के जो भी आयरन वाला, सोचो कि कुछ पिन रख दिया हम लोगों ने, तो क्या करेगा, ये खुद की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर इसके पास ही कोई और दूसरा कोई एक मैग्नेट रख दिए, तो क्या करेगा, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को इधर अट्रैक्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं, और एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो ये चीज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये चीजें हो रहे हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कैसे करता है। देखो, ये जो नॉर्थ से ऐसे करके ये साउथ तक जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा, देखो नॉर्थ से साउथ तक जाएगा। लेकिन बाहर मतलब मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ तक जाएगा, अच्छे से सोचना, अच्छे से समझना ये चीज को। पर देखो जब मैग्नेट के अंदर आएगा ना, तो ये साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीजें हम लोगों ने देखे, एक चीज कि जब मैग्नेट के बाहर बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पर मैग्नेट के अंदर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब देखो जब ये ऐसे करके नॉर्थ से लेके साउथ तक ऐसे करके जा रहा है,
और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये क्या, ये क्लोज्ड फील्ड है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है ये क्लोज्ड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखे, तो चलो मेरे साथ बताओ, ये ना बिल्कुल हम लोग ऐसे रिवाइज करते हुए जाएंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर सा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात है किस तरह से किस डायरेक्शन में, ये मतलब डायरेक्शन क्या होता है इसका, नॉर्थ टू साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट के अंदर जाता है ये साउथ टू नॉर्थ, और ये क्या करता है, ये क्लोज्ड फील्ड, क्लोज्ड फील्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। और अब ना हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आप लोगों को मतलब सिर्फ इसका ना नाम पढ़ने की जरूरत है, ओनली नेम्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उसका जो फीचर्स है एंड ऑल है, ये सारी चीजें आप लोगों की सिलेबस में नहीं है, सो इसीलिए हम लोगों को ना ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग नाम देखेंगे यहाँ पर। देखो ये तो आप लोग बचपन से देखते हैं, बार मैग्नेट है ना, बचपन में जो टीचर ने बोले थे ना, टीचर बोलते थे कि बेटा जाओ बार मैग्नेट घर पे आई मीन होना चाहिए आप लोगों के, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके साथ हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, घर में ही खेलते भी थे इसके साथ। और देखो ये क्या है, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, देखा सिलिंड्रिकल, बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप्ड ऐसे है। यू शेप्ड मैग्नेट ये भी आप लोग देखे ही होंगे, यू शेप्ड मैग्नेट भी हम लोगों ने देखे हैं। और यहाँ पर देखो, और ये हॉर्स शू मैग्नेट, ये बहुत क्या है, बहुत पावरफुल मैग्नेट है, ये तो हमें पता है। सर्कुलर मैग्नेट मतलब देखो ऐसे सर्कुलर मैग्नेट, और रिंग शेपेड मतलब ऐसे ही सर्कुलर मैग्नेट, बट इसका अंदर जो है ये खाली है, ऐसे है। ये क्या है, ये है रिंग शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो देखो आप जो मैग्नेट है, हमें तो पता है कि मैग्नेट का दो पोल्स होते हैं, एक क्या होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ, एक होते हैं साउथ पोल्स। अब हम पढ़ेंगे कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो देखो ये एक मैग्नेट है, सोचो इसका ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अब अगेन ये और एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट पोल्स है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर अगेन और एक मैग्नेट को हम लोग ले लेते हैं, इसका देखो यहाँ पर हम लोग लिख दिया नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, और यहाँ पर दूसरा और एक मैग्नेट लाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखोगे। तो आप लोग ना नोट्स एंड ये सारी चीजें ना मतलब लिख लिख के क्लास देख रहे हैं, ऐसे मत देखना कि लेटे लेटे क्लास देख रहे हो, तो क्या है ना कि समझ में नहीं आएंगे आप लोगों को। ऐसा जब देखोगे ना तब लगेगा कि भाई समझ में तो आ गया है, लेकिन उसके बाद ना आप लोग मतलब उसको उतना ज्यादा कंप्रेहेंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पोल्स है, डिफरेंट पोल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग और एक मैग्नेट लाए नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम पोल्स है, सेम पोल्स, और यहाँ पर इन दोनों पे क्या था, डिफरेंट पोल्स था। अब सेम पोल्स एंड डिफरेंट पोल्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, रिपल्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ आया, साउथ, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर अगेन क्या होगा, अगेन रिपल्शन होगा। क्यों, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो पोल्स है, सामने सामने जो पोल्स है वो क्या है, वो सेम पोल्स हैं। अब देखो आप लोग तो बड़े हो गए हो, आप लोग तो बोलते ही हो ना कि ऐसे होते हैं कि जो मतलब जो ऑपोजिट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अट्रैक्टेड होते हैं,
ये तो बहुत सारे बच्चे आप लोग बोलते ही होंगे अपना जो स्पेशल फ्रेंड्स है उसका, कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट है, इसीलिए क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना। बिल्कुल मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की केस में भी ऐसा ही है। और याद है ना जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, वो जो चार्ज वहां पर भी क्या था, चार्ज पार्टिकल्स का भी वहां पर भी सेम था, कि जो नेगेटिव नेगेटिव वो क्या कर रहे थे, वो रिपल्शन कर रहे थे। सो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर, कि जब सेम जो पोल्स होंगे, सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और जो ऑपोजिट जो पोल्स होगा, डिफरेंट जब पोल्स आएगा एक दूसरे के सामने, तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता था, इसीलिए बचपन में ऐसा होता था कि हम लोग किसी दो मैग्नेट को लेके, जब दो किनारे को तो हम लोग एक साथ देखते थे, क्या एक साथ एकदम अट्रैक्ट कर लिया, एक साथ एकदम अटैच हो गया। लेकिन जब उसका ही अगेन एक तो मैग्नेट जो है उसको तो सेम रखा, दूसरा जो मैग्नेट है उसको अगर हम लोग बिल्कुल ऐसे कर देते, उसका अगर और एक किनारा को सेम किनारे में अगर हम लोग लेके आते हैं, तो क्या हो जाता है, तो दिखते हैं कि जो कुछ देर पहले जो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स कर रहे थे। तो ये बहुत इजी है ना, ये तो बचपन वाली चीजें हैं। अब देखो, अब पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये क्यों है। तो ऐसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि क्या हम लोग पोल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, नो, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्योंकि देखो, सोचो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इस मैग्नेट को मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके इसको डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे ऐसे करके इसको तोड़ दिया मैंने, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या मिला मुझे, मुझे यहाँ पर एक टुकड़ा मिला। तो मुझे क्या लगा, आमतौर से अगर मैं देखूं तो ये तो बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। इसको ना यहाँ पर लिख दो तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगे। तो ये क्या लगेगा कि ये जब ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद क्या लगेगा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट बिल्कुल नॉर्थ है, और जो सेपरेटेड जो पार्ट बन गया वो साउथ पोर्शन है ना। तो ऐसा लगेगा कि इसके पास अगर ऐसा एक पोल ला दिया हम लोग, पोल ला के यहाँ पर अगर एक मैग्नेट लाए, तो जिसका साउथ पोल अगर लाए, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये तो हर जगह पे क्या करेगा, साउथ पोल को ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे करके ब्रेक करने के बाद हमें दो टुकड़ा जब मिलता है, दो टुकड़ा मैग्नेट का मिलता है, तो साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन नॉर्थ हो गया, ये पोर्शन साउथ हो गया। अगर ये साउथ था, तो यहाँ पर ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक और मैग्नेट हम लोग लाए, इसका अगर नॉर्थ पोर्शन के पास पास इसका अगर ऐसे करके सामने लाए, नॉर्थ पोर्शन इस साइड में, तो क्या करेगा, तो ये रिपल्शन करेगा, ठीक है, ये रिपल्स करेगा। और सेम केस यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पोल्स को सेपरेट करेंगे, मतलब जब हम लोग जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को तोड़ देंगे, तो जो दो जो भाग तैयार होगा, ठीक है, उस दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों भाग में ही एक जगह पे, एक साइड पे हो जाएगा नॉर्थ, एक साइड पे हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। इसीलिए पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेट का मतलब ही है दो पोल्स, एक है साउथ, एक है नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर होपफुली बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो यहाँ पर ऐसे करके ये भी ड्रॉ कर देना, तो बिल्कुल एकदम अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम अब देखेंगे। देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ना, एक जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, सर्किट को ऐसे करके बैटरी के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे, ठीक है। जब हम लोग करंट का फ्लो करेंगे, तो इसके सामने ना मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, कंपास वाला नीडल। तो अब मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, तो एक्चुअली पता है, अब तो हम लोग ना गूगल मैप से देख करके कोई भी लोकेशन देखते थे, पर पहले जमाने में तो गूगल मैप्स नहीं होते थे। तो तब क्या होता था, तब विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल हम क्या करते थे, हम लोग जो लोकेशन है, लोकेशन देखते थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाता है। तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो वहां पर जैक स्पैरो के पास भी क्या था, एक नीडल था, मतलब एक कंपास था। तो वो कंपास तो हालांकि बाद मतलब वो तो कुछ उल्टा ही डायरेक्शन दिखाता था। तो जो मेन जो नॉर्मल जो मैग्नेटिक जो कंपास है, कंपास नीडल,
वो क्या करता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। अब जब हम लोगों ने इस जो कंडक्टर, इस जो सर्किट है, इस सर्किट के सामने जब करंट फ्लो कर दिया और इसके सामने जब मैग्नेटिक, जब एक कंपास निडल को रख दिया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक जो कंपास निडल है ना, ये क्या पता है क्या देखेगी, ये डिफ्लेक्शन करेगी। ठीक है, ऐसे करके डिफ्लेक्शन करेगी, डायरेक्शन ऐसे करके ये चेंज करेगी अपना। तो क्यों डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है ये, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होगी तो क्या क्रिएट क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, याद आया, समझ में आया ये चीज। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एक बार और देखो कि क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ से करंट को फ्लो करेंगे, फ्लो करने के बाद इसके सामने अगर कोई कंपास हम लोगों ने रख दिया, मैग्नेटिक कंपास नीचे लगा रख दी, तो क्या देखेंगे, इसका डिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का इसका चेंज देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो की डायरेक्शन की मतलब अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, डिफ्लेक्शन करेगी, अपना चेंज करेगी। ठीक है, तो ये चीज क्यों हो रहा है, ये जो फेनोमेनन है इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहां से हम लोग तो ये चीज कंफर्मली बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड generates। ठीक है, अब देखो, अब तो ये चीज हम लोगों ने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तो जनरेट करेगी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगी कि करंट की, मैंने क्या बताया यहाँ पर देखो, जो करंट फ्लो है, करंट फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। अब जनरेट हो गया और इसका जो डायरेक्शन, मैंने क्या बताया, इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड depends on the direction of the current flow। अब देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने ठीक मान लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा, मतलब ये डायरेक्शन करंट फ्लो की थ्रू होता है, ये तो ठीक है मानना भाई। अब मतलब कैसे होता, कैसे इसका डायरेक्शन पता कैसे चलेगा हमें, तो इसका डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आता है जो राइट थंब रूल आता है। ठीक है, अब राइट थंब रूल मतलब क्या, मतलब देखो कि ये अगर सोचो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना राइट हैंड को लेंगे, राइट हैंड का जो थंब है वो थंब ऐसे करके जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद ऐसे करके ना इसको ऐसे अगर घुमा देंगे, ये जो डायरेक्शन हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस है ना, मैग्नेटिक जो लाइंस होंगे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे करके जो लाइंस होते हैं ना, वो लाइंस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग ना इमेजिन करोगे, मैंने क्या बताया, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है।
कठिन क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर ना इमेजिन करने की जरूरत, इमेजिनेशन की बहुत यहाँ पर मतलब महत्वपूर्ण है। सो इसीलिए आप लोग इमेजिन करते हुए जाओगे, बिल्कुल 3D इमेजिनेशन करोगे कि अगर इस ये होगा, ये अगर थंब पॉइंट करेंगे किसके तरफ? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन की तरफ ऐसे करेंगे। उसके बाद अगर ऐसे करके इसको घुमा देंगे, पूरा जो बाकी वाला जो हैंड का जो पोर्शन है इसको ऐसे करके, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? बिल्कुल क्लियर है? ऐसे करके ये क्या होगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो राइट हैंड थंब रूल। तो देखो प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों को पता ही होंगे, स्कूल में भी बताया हुआ है आप लोगों को। तो इसीलिए ना ये सारे जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो एकदम डेफिनेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले समझोगे, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ोगे, डेफिनेशन को लिखोगे, नोट्स बनाते हुए जाओगे, तब भी ये जो चैप्टर ये चैप्टर एकदम आप लोगों के पकड़ में आ जाएगा। तो देखो, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इफ अ करंट carrying conductor is imagined to be held in your right hand such that the thumb points along the direction of the current। जो थंब है वो थंब क्या है? थंब है along the direction of the current। यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ रैप्ड फिंगर्स, ये जो रैप्ड फिंगर्स है, फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो ऐसे देगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है ये चीज समझना है भाई। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत बेस करके बाकी जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन भी इस पे बेस्ड है, इसीलिए इतना मतलब मैं बोल रही हूँ, इतना ज्यादा इसको मैं जोर दे के बोल रही हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया है? तो चलो एक बार ये काम करो, जो कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट बॉक्स में ये चीज लिख लो, मुझे लिख के दो कि क्या मैंने क्या बताया, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भाई। सिर्फ याद रखना है दो चीजें, एक है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और क्या याद रखना है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है वो लाइंस का। तो ये क्या होगा? ये देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे करके रैप्ट करके जो फिंगर्स है, बाकी जो फिंगर्स है वो फिंगर्स ऐसे अगर इसको घुमाएंगे तो ये सारे जो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ही मैंने क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या है? वो क्लोज्ड है ना, वो ऐसे 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 जाता है। तो अगर ये अगर डायरेक्शन होगा, ये भी ऐसे करके ऐसे जाएगी, तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके घूम के आएगा। ठीक है, अराउंड बिल्कुल 3D होगा ये, 3D इमेजिनेशन करो। ठीक है, तो अब होपफुली ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब इसका एक्सपेरिमेंट करना है हमें। अब ये चीज तो मतलब ये तो बोल दिया, साइंटिस्ट ने तो बोल दिया भाई ऐसे होगा, तो हमें तो एक्सपेरिमेंट भी करना है, क्योंकि हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, ये तो मैथ्स नहीं है जो ऐसे थियोरिटिकल बोल दिया भाई यही होगा नंबर्स के साथ। पर ये तो साइंस है, यहाँ पर तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा, वरना तो नहीं होगा। क्यों बनेंगे हम लोग भाई बात साइंटिस्ट के? तो आप देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक स्ट्रेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ये वाला स्ट्रेट एक करंट कैरिंग एक कंडक्टर लिया, तो इसको ऐसे करके एक पेपर, ये एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर के थ्रू ऐसे आर पार इसको ऐसे करके रख दिया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको अटैच कर दिया किसके साथ? एक बैटरी के साथ। एक बिल्कुल ये देखो यहाँ पर एक सर्किट बना दिया हम लोगों ने, कंडक्टर से करंट फ्लो करेंगे हम लोग। जब हम लोगों ने करंट फ्लो करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये चीज हमें देखना है। तो उसके पहले ये जो पेपर है ना, इस पेपर के आसपास ऐसे रैंडमली ऐसे कुछ आयरन के कुछ टुकड़ा ऐसे करके हम लोग रख देंगे। ठीक है, ये तो ऐसे यहाँ पर इधर उधर ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल रैंडमली। जब करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, करंट फ्लो करने के बाद क्या होगा, ये जो सारा जो आयरन का जो पार्टिकल्स है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे होके अरेंज हो जाएगी, ऐसे होके अरेंज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यहाँ पर बिल्कुल अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जो आयरन पार्टिकल्स है यहाँ पर वो आके अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तभी क्या समझ में आ गया, तब भी समझ में आ गया भाई ये तो राइट हैंड रूल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही तो हो रहा है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो करंट, सबसे पहले तो इससे हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले तो हमें समझ में आया कि ये चीज होता है, करंट फ्लो करने के बाद
जो मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है, क्योंकि वरना का जो आयरन का जो पार्टिकल्स है वो तो ऐसे नहीं आ जाता है, अराउंड ऐसे तो नहीं आ जाता। तो और ये भी हमें पता चला, और हमें राइट हैंड जो थंब रूल जो है वो रूल के बारे में भी हमें पता चला कि ऐसे जब करंट का फ्लो करवाएंगे हम तो ऐसे इस डायरेक्शन में आके क्या हो जाएगा, ये अराउंड यहाँ पर आ जाएगा, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाली जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है, कोई कुछ भी कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि जब हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो इजी था। अब क्या है, ये भी इजी है। ये क्या है, ये है जब सर्कुलर कंडक्टर। तो सर्कुलर कंडक्टर में क्या होगा, देखो ये एक कंडक्टर है, इसमें देखो बैटरी लगा के बिल्कुल करंट का हम लोगों ने फ्लो कर दिया, करंट का फ्लो कर दिया। तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो इस पोजीशन में, इस पोजीशन की बात याद करो इसका। तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, जो राइट हैंड का थंब को लो, करंट इस पोजीशन में यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके फ्लो हो रही है। फ्लो होने के बाद एक काम करो आप लोग ना, आप लोगों की जो कॉपी है, कॉपी में ये चीज ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ना, उस डायरेक्शन में अपना जो राइट हैंड का जो थंब है उस थंब को रखो, ठीक है, ऐसे करके रखो। रखने के बाद इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट, तो इसके अराउंड ऐसे करके घूमेगी कौन, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, ठीक है, वो कैसे घूमेगी, कैसे, वो ऐसे करके घूमेगी ना, ऐसे करके इस डायरेक्शन में ऐसे करके घूमेगी। ठीक है, ये इमेजिन करना है आप लोगों को, ये तो मैं 2D में दिखा रही हूँ। ये एक क्या है, ये कंडक्टर है, गोल एक कंडक्टर है ऐसे। तो इसका इस पोजीशन में हम लोग देखेंगे, इस पोजीशन में देख रहे हैं यहाँ पर जो मतलब क्या, मतलब जो करंट फ्लो यहाँ पर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे आएगी, मतलब इससे बाहर जाके पीछे जाके ऐसे करके अंदर आएगी, ठीक है, ऐसे करके आएगी, ठीक है। ये जब इधर जब जा रहा है तो मतलब क्या, तो इसका पीछे जा रहा है ना, पीछे जाके ऐसे आएगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये चीज इमेजिन करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर तो हो गया। नेक्स्ट इस पोजीशन में क्या हो जाएगी, इस पोजीशन में देखो जो डायरेक्शन है करंट का यहाँ पर है, तो यहाँ पर डायरेक्शन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ऐसे आएगी ना, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बाहर से ऐसे करके ऐसे आएगी, समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल 3D आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल 3D आप लोगों को इमेजिनेशन करनी है। आप ये तक तो ठीक है भाई, समझ में आ गए। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं, यहाँ से पता है क्या क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, बहुत मतलब एकदम एकदम हॉट केक जैसा क्वेश्चन है, एकदम हॉट फेवरेट क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन क्या होगी, कि डायरेक्शन तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू करंट फ्लो की डायरेक्शन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहाँ पर होगी, किस पोजीशन में नॉर्थ पोल साउथ पोल होगी। ये जो कंडक्टर है इसके सामने नॉर्थ पोल होगी, यहाँ पर पीछे साउथ पोल होगी, यहाँ पर सामने जो साउथ पोल होगी पीछे नॉर्थ पोल होगी। ये चीज कैसे हमें समझ में कैसे आएगी ये चीज, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे किसकी, सर्कुलर कंडक्टर के बारे में, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर एक जगह पे साउथ पोल होगी, मैग्नेट्स हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेट्स का प्रोडक्ट, मैग्नेट्स हो रहा है। तो यहाँ पर एक जगह पे क्या होगी, एक जगह पे साउथ पोल होगी, एक जगह पे नॉर्थ पोल होगी, और दूसरा केस में भी एक जगह पे नॉर्थ पोल होगी, एक जगह पे साउथ पोल होगी, ठीक है। ऐसे करके कुछ होने वाला है कि मतलब इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, तो इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि अगर करंट क्लॉकवाइज चल रही है ना, ये देखो क्लॉकवाइज का मतलब पता है क्या, मतलब क्लॉक जैसे चलता है, ऐसे चलती है ना क्लॉक, एक जो वॉल क्लॉक था ना, वॉल क्लॉक के बारे में आप लोग जरा समझो, जरा सोचो, ये कैसे चलती, कैसे ऐसे चलती है ना। जब क्लॉकवाइज चलेगी
तब जो सामने वाला पोर्शन है, ठीक है, सामने वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या होगी, वो पार्ट होगी साउथ, साउथ पोल वहां पर। और जब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होगी करंट की, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगी, तो सामने वाला क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, तो पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला होगा साउथ पोल। ठीक है, समझ में आ गई। तो कैसे याद कैसे रखोगे ये चीज को, ये चीज को याद ऐसे रखना है, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो आप लोगों को याद ऐसे रखना है कि जब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके करंट का फ्लो होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल। और जब ऐसे होगी, किसकी डायरेक्शन भाई, करंट का डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल होगी। ठीक है, अब ना आप लोग मुझे एक बात बताओ कि इस जो कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर, इसमें भाई कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, एक बारी जरा बताना। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो करंट का डायरेक्शन से आप लोग पता मतलब बता ही सकते हो, लेकिन एक बारी हम लोग समझते भी है, ठीक है, कि कैसे हो कैसे रहा है। देखो यहाँ पर हमेशा क्या आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ पर जाता है, नॉर्थ से साउथ तक जाता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 3D है, समझने की जरूरत है ये चीज। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पीछे से ऐसे करके नहीं आ रहा है ना, पीछे से ऐसे नहीं आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक सॉरी जो मैग्नेटिक जो फील्ड का जो लाइंस है, वो लाइंस का डायरेक्शन ऐसे नहीं आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, तो मतलब क्या, कहाँ से आता है, नॉर्थ से साउथ तक ही तो आता है। तो पीछे वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे वाला जो स्टेशन है, वो क्या है, वो है नॉर्थ, सामने वाला क्या है, साउथ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगेन क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे पीछे से घूम के ऐसे करके सामने आ रहा है, यहाँ पर पीछे से घूम के ऐसे करके सामने आ रहा है, मतलब नॉर्थ होगा पीछे एंड साउथ होगा सामने, सामने वाला क्या होगा, साउथ, पीछे वाला क्या होगा, नॉर्थ। ये चीज तो ऐसे मतलब ऐसे एक्चुअल में ऐसे समझ में आता है कि जहां से देखना पड़ेगा कि कहाँ से आता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 3D सोचना है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, इसीलिए देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, बस क्या देखना है कि करंट का फ्लो किधर है, किस डायरेक्शन में करंट का जो फ्लो है। यहाँ पर देखो जो करंट का जो फ्लो है वो फ्लो ऐसे करके ऐसे ऐसे है, मतलब इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन मतलब क्या, मतलब क्लॉकवाइज है। तो जब भी क्लॉकवाइज होगा तो सामने वाला क्या होगा, साउथ होगा, साउथ पोल होगा, है ना, बताया तो रखा है मैंने। तो इसी से आप लोगों को पता चल जाएगी। ऐसे ना एग्जाम आता है, क्या करेगा, एक ऐसे एक सर्कुलर कंडक्टर को दे देगा, वहां पर करंट का फ्लो आप लोगों को क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन देखना है, दो चीज देखना है, एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसी हिसाब से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आंसर की आप लोगों को मतलब क्वेश्चन के आंसर करनी है। अब देखो, अब सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड होता है, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि एक सर्कुलर जो कंडक्टर है, ऐसे एक सर्कुलर कंडक्टर है, इस सर्कुलर कंडक्टर को यहाँ पर ऐसे करके विद द हेल्प ऑफ बैटरी हम लोगों ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, तब करंट फ्लो कर दिया, करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया। अगर सोचो कि यहाँ पर तो ये एक
जो सर्कुलर कंडक्टर है, यहाँ पर अगर एक से ज्यादा ऐसे 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 अगर एक से ज्यादा अगर सर्कुलर अगर यहाँ पर कंडक्टर्स होंगे ऐसे करके, देखा सर्कुलर कंडक्टर बिल्कुल 3D पिक्चर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये सारे सर्कुलर कंडक्टर्स है, मतलब ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये सारे सर्कुलर अगर कंडक्टर्स है तो सोचो कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी। एक जो सर्कुलर कंडक्टर्स है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रही है। तो बहुत सारे जब सर्कुलर फील्ड्स होंगे, सर्कुलर जब कंडक्टर्स होंगे तो कितना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होगी, मैग्नेट का पावर उतनी ज्यादा होगी। तो सोच रहे हो कि बहुत पावरफुल एक क्या होगा, पावरफुल एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं बहुत सारे जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, किसके साथ, करंट के साथ, यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर करंट फ्लो कर देंगे। करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, बहुत पावरफुल एक मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो मतलब ये इसके थ्रू क्या होता है, इससे ये जो कंडक्टर्स है, जो कंडक्टर्स को हम लोगों ने ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। और उसके सोलेनॉइड की वजह से क्या होता है, थ्रू सोलेनॉइड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एक पावरफुल सा एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आप लोग को बचपन से देखते हुए आ रहे हो, बचपन में आप लोग बहुत खेले होंगे कि क्या, देखो सोचो कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक आयरन नेल लिया। आप उस आयरन नेल में एक कुछ वायर ऐसे 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 करके लपेट दिया, और उस वायर से क्या किया आप लोगों ने, कनेक्ट कर दिया किसको, बैटरी को। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्विच दे दिया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को जब भी ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा ना, स्विच ऑन तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो। ठीक है, जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, एक बारी सोच के बताओ। तो देखो, तो ये है भाई कंडक्टर, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस पे लपेट दिया वायर, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू हो जा रहा है करंट। तो ये तो प्रोडक्शन करेगी, ये तो फॉर्मेशन करेगी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मैग्नेट, है ना। इसीलिए क्या करेगी, तब जब यहाँ पर इसके पास जो आसपास अगर कोई भी मेटल का, यहाँ पर कोई भी, सोचो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ आयरन पार्टिकल्स, आयरन पिन्स यहाँ पे ला दिया। आयरन पिन्स लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो पिन्स है, पिन्स को क्या करेगा, पिन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रिंग्ड मैग्नेट्स को ला दिए, कुछ मैग्नेट्स को ला दिया यहाँ पर, तो इधर ये क्या करेगा, ये इधर मैग्नेट्स को रिपल्स करेगी, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक। जब स्विच बंद कर दिया, स्विच ऑफ मतलब करंट फ्लो नहीं होगी, है ना, नो करंट फ्लो। और जब भी करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये मैग्नेट रहेगी, ये जो आयरन नेल है, तो आयरन नेल मैग्नेट नहीं रहेगी ना, ये इसके सामने अगर कोई भी आयरन का कोई भी पार्टिकल्स है तो ये क्या करेगी, इसको ना अट्रैक्ट करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। और अगर इसके सामने कोई भी मैग्नेट को भी लाई तो भी मैग्नेट क्या नहीं करेगी, ये मैग्नेट को ये रिपल्स भी नहीं करेगी, अट्रैक्ट भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल एकदम सीधा सा आयरन नेल बन जाएगा। तो ये कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ड्यू टू द क्या, द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक जो फील्ड का मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट फॉर्मेशन होने की ड्यू टू करंट इफेक्ट, राइट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यू टू करंट फ्लो। तो ये चीज ऐसे ही, इसीलिए ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
तो आप देखो, आप ये क्या है, ये तो बिल्कुल हम लोगों की एकदम मर्जी की मालिक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो बंद हो जाएगी, अगर स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और जितना चाहे, अगर मैं जितना चाहे इसको क्या कर सकती हूँ, जितना चाहे इसको स्ट्रॉन्ग, इसको मैग्नेट में भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती हो, और इसको जो अगर स्लो सा एकदम मतलब वीक कोई मैग्नेट का फॉर्मेशन भी इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है। तो दिस इज क्यों ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन विश हम लोग इसको कोई भी मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं और इसको वीक भी बना सकते हैं, बट नेचुरली तो नहीं होगी ना, नेचुरली तो नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से जरा हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत समझने की चीज है, इसीलिए इसको इतना धीरे धीरे करवा रही हूँ। तो इसको प्लीज ऐसे करके स्किप मत करना, क्योंकि बार बार अगर पढ़ोगी तो एकदम आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आयरन नेल है, एकदम शॉर्ट में बताऊंगी अब मैं। आयरन नेल जो है वहां पर क्या करेंगे हम लोग, वो एक कंडक्टर है, उसमें एक सोचो कि एक जो वायर है, वायर को लिपेट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। अब करंट फ्लो कर दिया, करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये कंडक्टर है, तो ये फॉर्मेशन करेगी, किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक इफेक्ट देगी। अब मैग्नेटिक इफेक्ट देगी मतलब क्या, बिल्कुल बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट की तरह ये काम करेगी। बिल्कुल ऐसे आयरन नेल्स है, यहाँ पर ऐसे 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 करके, तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी, आफ्टर जो जब करंट फ्लो करेंगे तो बार मैग्नेट जैसी ये काम करेगी। ठीक है, और इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर विश, इसको हम लोग जो भी चाहे वो बना सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं और वीक भी कर सकते हैं। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर सोचो कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग बैटरी के थ्रू ऐसे करके इस पे हम लोग करंट का फ्लो कर देंगे, है ना। जब करंट हम लोगों ने फ्लो कर दिया, तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे, एक और मैग्नेट को अगर लाए, एक और अगर मैग्नेट को लाए तो ये क्या करेगा, देखो अगेन एक और मैग्नेट आ रहा है, ये भी एक मैग्नेट फॉर्मेशन हो गया, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, दिस कंडक्टर, तो इधर ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या करेगी, मैग्नेट को ये इधर खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसको रिपल्स कर देगी। मतलब यहाँ पर क्या जनरेशन क्या होगा, फोर्स का एक जनरेशन होगा ना। अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में इसका फोर्स जो है, फोर्स का जनरेशन होगा, जो जनरेशन हुआ उस पर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगी। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, तो अब आया हम लोगों के सबसे प्यारे साइंटिस्ट फ्लेमिंग। तो जो फ्लेमिंग है, उन्होंने बताया कि तू एक काम कर बेटा, तू अपना जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का ऐसे रख। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके। ठीक है, मतलब सारी चीजें क्या हो जाएगी, सारी चीजें एकदम जो परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे की, परपेंडिकुलर अगर रखें तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसका थंब जो है, थंब का डायरेक्शन होगा मोशन, मतलब जो मोशन का डायरेक्शन हम लोग जानना चाहते हैं, उस मोशन का डायरेक्शन देगी थंब। और जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर देगा किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक लाइंस है उसका डायरेक्शन देगा। और जो मिडिल फिंगर है वो क्या देगी, वो देगी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर ऐसे रखे तो क्या हो जाएगा, तो
ये देगा क्या, थंब देगा, लेफ्ट हैंड का थंब देगा मोशन और थ्रस्ट का डायरेक्शन, और जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर किसका डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड का, और जो करंट है वो करंट किसका डायरेक्शन देगी, करंट डायरेक्शन देगी, मतलब जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर देगी किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये जो रूल है, ये रूल अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रूल हम लोग पढ़ते, तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other, then the thumb points towards the direction of magnetic force, the forefinger points towards the direction of magnetic field, and the middle finger points towards the direction of current। ठीक है, तो थंब क्या देगी, थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एकदम ठीक है, फोर्स हो रहा है ना, तो फोर्स और थ्रस्ट की, ये फोर्स और थ्रस्ट की क्या कर रही है, थ्रस्ट की ये जो थंब है वो थंब डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होपफुली आप लोगों को। तो फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड वाला जो रूल है, वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो रूल्स सीखे ना, एक तो है राइट थंब रूल, और क्या सीखे, और एक सीखे हम लोगों ने जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो एक बार ही बताना कि राइट थंब रूल क्या था भाई, थंब रूल क्या था, बताओ एक बारी, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किसको याद है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ना क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखो, अब यहाँ पर सोचो कि अगर आप लोगों के एग्जाम में ना ऐसे ऐसे रखेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आया हुआ है, हमेशा याद रखना जब भी यहाँ पर देखोगे कि क्रॉस देके ऐसे ऐसे है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब ऐसे ऐसे होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो आप क्या बोला यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड सोचो कि अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोल रहा है कि जो करंट है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर है करंट की डायरेक्शन। तो क्या बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, वो कहाँ पर जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। और जो करंट का फ्लो, करंट का डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बताओ, तो जो फोर्स है वो फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ, फोर्स भी कहाँ पर जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड्स जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे होगा ये, ऐसे घुमाओ अपना जो हैंड है, वो हैंड मतलब ऐसे एडजस्ट करना इज रियली, मतलब थोड़ा सा टफ तो है ही, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करो। ऐसे करके देखो ये किस तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगर बाहर की तरफ इंडेक्स फिंगर को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये इसका मतलब है क्या, इसका मतलब बाहर, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ऐसे है। और जो कंडक्टर है, मतलब जो करंट है, करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, तो देखो, तो यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स होगा अपवर्ड।
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स। तो अच्छे से एक बारी हम लोग लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, इसका डायरेक्शन है ऐसे करके, ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर करंट का फ्लो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ है, तब जो फोर्स है, फोर्स और थ्रस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, वो होगा डाउनवर्ड्स। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, जब मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर आ रही है और करंट का फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स अपवर्ड्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स होगी। ठीक है, एकदम समझ में आ गया, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ये बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने की भी जरूरत है इसमें। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया हो तो एक बारी और समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चंस आए ना तो यहाँ से आने के बहुत बहुत चांसेस है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों को पता है इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर कभी भी 5 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पर 2 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर एमसीक्यू असर्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसीलिए ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चे को एकदम सर के ऊपर से जाता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आप अच्छी तरह से ना, बहुत अच्छी तरह से अपना जो मार्क्स है, मार्क्स को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि इजी इजी आते हैं। ये एक बार अगर समझ में आ गया ना तो 11 12 में भी आप लोगों के बहुत हेल्प हो जाएंगी इसके थ्रू। तो एक बार आप देख लो केस 1, यहाँ पर देखो क्या है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अगर एग्जाम में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब क्या, तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो रहा है, वो फोर्स अंदर जा रही है, पेपर से अंदर जा रही है। ठीक है, तो पेपर से अंदर जा रही है, और मैंने क्या बताया, ये कंडक्टर है, यहाँ पर जिस कंडक्टर का क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में ऐसे करके इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो देखो ऐसे हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन ही तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, कौन सा ले लूँ, ये वाला ले लेती हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, मतलब डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डाउनवर्ड्स हो जाएगी। जो पेन दिखाई नहीं दे रहा है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, और केस 2, मतलब बाहर आ रही। ठीक है, पेपर से बाहर आ रही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये कंडक्टर है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर ऐसे जा रही, तो डायरेक्शन क्या होगी भाई फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड। ठीक है, अब ना मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ कि सोचो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है फोर्स से,
और इस डायरेक्शन में है करंट। तो आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में, करंट क्या है, करंट इस डायरेक्शन में। तो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये जो है ये किसकी तरफ आएगी, ये आपकी तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारी तरफ आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगी। समझ में आ गया इतना, बिल्कुल बिल्कुल इजी सा है, लेकिन बहुत समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया फुली ये। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो ये वाला ना आप लोग जस्ट एग्जाम के पहले एक बारी देख लेना। ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग एक बारी देख के जाना है आप लोगों को, बस देख के जाना है। ये ऐसे नहीं आता, ये ऐसे क्या इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है आर्थवेयर। तो आर्थवेयर का मतलब क्या है, मतलब आर्थिंग वायर जो है वो, आर्थिंग वायर क्या करता है भाई, वो जो सोचो कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई भी अप्लायंसेस है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा करंट का ना लीकेज हो गया। अब जब आप उसको टच करोगे तो क्या होगा, तो आपको शॉक लग जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे, मतलब इसको सुधारे कैसे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ह्यूमन इतना सब कुछ बना सकता है, तो इसका भी कोई इलाज तो होगा ही। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है आर्थिंग। तो आर्थिंग क्या होता है, आर्थवायर क्या होता है, आर्थवायर एक्चुअली कोई भी, अगर आप लोगों की जो स्विच है ना, मेन स्विच जो है, आप लोगों की जो वायर्स जो है घर में, उसका ना ऐसे ऐसे करके उसको आर्थ के थ्रू, मतलब ऐसे करके उसको आर्थ में, उसके इसी एक रॉड के थ्रू, पाइप के थ्रू, देखो पाइप से ऐसे ऐसे करके इसको आर्थ में अगर आप लोग दे दो ना, मतलब ऐसे अगर आर्थ में रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मतलब जो शॉक खाने की जो बात है वो बात कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्यों क्यों इसको आर्थ के साथ कनेक्ट कर लूंगी, तो क्यों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्थ के पास क्या है, आर्थ के पास तो बहुत पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना इसके पास, तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसीलिए जो शॉक है, शॉक से बच जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है आर्थिंग और आर्थिंग वायर। तो अर्थ वायर क्या होता है, अर्थ वायर मतलब कोई भी जो स्विच है, वो मेन स्विच है, उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, आर्थ के साथ। आर्थ के साथ जब कनेक्शन हो जाता है, जिसके थ्रू कनेक्शन हो जाते हैं, वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसके अर्थिंग बोलते हैं, और वो वायर को क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम ईजी सा है यहाँ पर। और क्या, और अब शॉर्ट सर्किट। एक्चुअल में पता है शॉर्ट सर्किट किसे कहता है, शॉर्ट सर्किट तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, आग लग गया है ना। तो शॉर्ट सर्किट क्यों होते हैं, शॉर्ट सर्किट एक्चुअली होते हैं कि जब जो लाइव जो वायर है, लाइव वायर को अगर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट मेनली क्यों क्या होता है, लाइव वायर के साथ किसका कनेक्शन हो जाता है, न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर के साथ जब न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सो कनेक्शन ऑफ live wire with neutral wire। शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग वाग लग गया, है ना। तो अब देखो, अब शॉर्ट सर्किट का हमें तो मतलब तो पता चल गया कि लाइव वायर के साथ न्यूट्रल वायर, ये चीज आपको लिख के आना है। अब देखो, आप शॉर्ट सर्किट पता है इंडिया में मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट क्यों होते हैं, मैक्सिममली ना शॉर्ट सर्किट होते हैं ओवरलोडिंग के लिए। अब ओवरलोडिंग क्या, ओवरलोड क्या मतलब, बहुत पढ़ लियो, बहुत पढ़ लियो कि मामा मैं तो अब नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो भाई ओवरलोड हो चुकी हूँ, इतना दिमाग में पढ़ाई घुस गया है कि अब बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ओवरलोड हो गया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो पिक्चर है यहाँ पर देखो, एक छोटा सा एक जो कनेक्शन है यहाँ पर, इस प्लग से, छोटा सा प्लग से देखो कितने सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो ओवरलोडिंग हो गया। तो अब जब ओवरलोडिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो डायरेक्ट करंट है और ऑल्टरनेटिव करंट है।
तो डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट इसको क्या बोलते हैं, इसको डीसी भी बोलते हैं, और ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलते हैं, एसी। अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जो इन दोनों का मेन जो डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो मेन डिफरेंस देखो क्या है, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है जो डायरेक्ट करंट्स है ना, वो उसका डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पर जब एसी है माने ऑल्टरनेटिंग जो करंट है, उसका जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, नॉट कांस्टेंट। और देखो यहाँ पर देखो, ऐसे पता चल रहा है ना, इसका ऐसे 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 हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये पीरियडिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो, अब एक और इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से सुनना, कि जो डायरेक्ट करंट है ना, इसका ये कैसा फोर्स देता है, ये फोर्स देता है, रिपल्सिव फोर्स देता है। और जो एसी है, ऑल्टरनेटिंग जो करंट है, वो अट्रैक्टिंग फोर्स देता है। अब रिपल्सिंग फोर्स देगा, मतलब देखो, जो आप लोग जो मतलब जो पेपर वेपर में, न्यूज पेपर में देखते हो ना, कि बहुत दर्दनाक घटनाएं देखते हो, कि कोई बच्चा है, वो बच्चा मतलब करंट लग गया तो वो उसका साथ मतलब बहुत बुरा हादसा हो गया, ये सब क्यों होता है, ये सब एसी के लिए होता है। अल्टरनेटिंग करंट इज वेरी मच क्या डेंजरस है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, ये अट्रैक्ट करता है, इसके थ्रू क्या हो जाता है, इंसान जो है, इंसान वो मर जाता है, ठीक है, उससे करंट लग जाता है, वो करंट के साथ ऐसे अट्रैक्ट कर लेती है। और जो डायरेक्ट करंट है, वो ऐसे झटके देके एकदम बाहर फेंक देती है, ठीक है। रिपल्सिव इसका जो केस है, इसका रिपल्सिव केस है, ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं कि डीसी और एसी मेनली इसका जो डिफरेंस, डिफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, वो पार्ट क्या है, डीसी में क्या होता है, जो करंट है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, उसका क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एसी का जो डायरेक्शन है इज नॉट कांस्टेंट, हम देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी क्या करता है, वो रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स देता है। और ये क्या करता है, एसी अट्रैक्टिंग, ठीक है, अट्रैक्टिंग फोर्स को ये जो एसी है, एसी देता है। फिर भी देखो, हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में हम लोग एसी करंट, हम लोगों के जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वहां पर सारे के सारे क्या है, सारे के सारे एसी करंट है। अब एसी करंट क्यों है, आखिर एसी करंट जब इतना खतरनाक है, तो एसी करंट क्यों है, तो इसका पता है, सबसे पहला जो आंसर है, ड्यू टू पावर सेव। क्यों, पावर सेव का मतलब क्या होता है, मतलब जो डीसी है ना, डीसी में बहुत ज्यादा करंट जो है वो लॉस हो जाता है, बट एसी में करंट उतना ज्यादा लॉस नहीं होता है, इसीलिए पावर जो सेफ है, सेफ करने के लिए एसी इज मोर प्रेफरेबल टू
DC। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है इसका ना वोल्टेज जो है वोल्टेज का चेंजेस होते हैं। अब वोल्टेज का चेंज क्यों होता है, यहाँ पर वोल्टेज का चेंज इसलिए होता है क्योंकि देखो जो मेन जो मतलब जो सप्लाई वाला जो है वहां पर तो बहुत दूर में है ना, तो वहां से यहाँ तक आपके घर तक लाने के लिए ना वोल्टेज का चेंज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एसी में वोल्टेज चेंज होता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए पावर क्या होती है कम लॉस होती है, पावर सेफ हो जाती है। वी कैन सेव द पावर। ठीक है, वी कैन सेव द पावर। ठीक है, समझ में आ गया है इतना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम लोगों की जो घर है हम लोगों के घर में एसी ज्यादा प्रेफरेबल है टू डीसी। ठीक है, तो अब ना हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ये जो चैप्टर है इस चैप्टर मेन जो पोर्शन है वो पोर्शन एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है, आप लोग देखी हो। तो एकदम एकदम शुरुआत से एकदम सारी की सारी स्लाइड्स हम लोग एकदम एकदम विद इन 10 मिनट्स हम कंप्लीट कर लेंगे, 10 मिनट्स के पहले। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट मतलब क्या, हम लोग बचपन से जो देखते हुए आ रहे हैं कि दो मैग्नेट को एक साथ ला दिया या फिर किसी एक मैग्नेट को लाया, मैग्नेट को लाने के बाद कोई मेटल्स को लाएंगे, मेटल्स को लाने के बाद देखेंगे क्या कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट वो मेटल को क्या कर रहा है, मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही क्या है, वही मैग्नेट है। इसका दो पोल्स होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और जो मैग्नेट के सामने अगर कोई भी मेटल्स को लाए तो मेटल को क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है। अब जब अट्रैक्ट किया तो क्यों किया, क्योंकि इसके आसपास क्या हो गया, आसपास सारे के सारे यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलता है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ, बाहर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, ये अगर मैग्नेट है, अगर ये सोचो मैग्नेट है तो इसके बाहर ऐसे करके जाएगी, तो ये अगर नॉर्थ होगी ये साउथ होगी, तो ऐसे करके जाएगी नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, इसीलिए ये क्या होती है, क्लोज्ड फील्ड होती है। ठीक है, इतना बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के नेम्स देखे थे, ये तो उतना समझने की चीज नहीं है, बस देख लोगी। और बचपन वाला चीज कि यहाँ का सेम पोल होगी, सेम पोल एक दूसरे को क्या करेगी, रिपल्स करेगी। और अगर डिफरेंट पोल्स होगी, ऑपोजिट पोल होगी, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि आपके साथ आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पेशल फ्रेंड है, उसका आपके साथ बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, इसलिए आप लोग एक साथ हो। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के जो पोल्स है, पोल्स को हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कोई एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे, तोड़ने के बाद सोचो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, अगेन ये अगर साउथ था तो ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ। ठीक है, वैसे करके यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखें कि अगर कोई भी जो मैग्नेट है, सोचो कि एक कंपास है, कंपास के सामने अगर कोई कंडक्टर रख दे और यहाँ पर कोई भी सर्किट रखे, सर्किट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, करंट पास करवाएंगे, तो जो नीडल है वो नीडल क्या करेगी, नीडल कंपास जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्शन करेगी, मतलब वो किस में फॉर्मेशन होगी, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा मैग्नेट में। ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी। अब मैग्नेटिक इफेक्ट तो दिखा दिया, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है कि जो डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की। तो डायरेक्शन, फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन पता करने के लिए कौन आया, पता करने के लिए आया जो राइट हैंड थंब रूल आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर करंट की फ्लो होगी तो ये जो रैप्ड, जो बाकी जो फिंगर्स है, रैप्ड फिंगर्स है, ये फिंगर्स किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, ये फिंगर्स दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो लाइंस की डायरेक्शन दिखाएगी। क्लियर एकदम से। अब हम लोग क्या देखे, एक तो देख लिया हम लोगों ने स्ट्रेट करंट का, जो कैसे कंडक्टर जो है, स्ट्रेट जो कंडक्टर है वो कैसे ऐसे करके क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाएगी। और हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया जो राउंड और जो सर्कुलर जो कंडक्टर है वो कैसे दिखाएगी। और बहुत सारे सर्कुलर कंडक्टर को ऐसे करके मिला के हमें क्या मिला, हमें मिला सोलेनॉइड। और यहाँ पर जो सर्कुलर कंडक्टर में कौन सा चीजें इंपॉर्टेंट थी, हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा आपके एग्जाम में। तो क्या है, तो अगर जो करंट है, करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगी तो सामने वाला पोर्शन क्या होगी, साउथ
और अगर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो जो सामने वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल, और पीछे वाला क्या होगी, साउथ पोल। और क्लॉकवाइज तो सामने वाला क्या होगी, साउथ पोल, पीछे वाला क्या होगी, पीछे वाला होगी नॉर्थ पोल। अब देखो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ये तो पता ही है, बचपन में आप लोग देखे होंगे। आप लोग ऐसा होता था, मतलब मैंने तो देखे कि एक गेम होता था ऐसे करके, और क्या, और जो फोर्स था, मतलब अगर सोचो कि जो एक कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, अब उसके सामने अगर और एक हम लोग क्या लाए, और एक मैग्नेट को लाए, तो वो मैग्नेट को, वो जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर एक फोर्स दिखाएगी ना मैग्नेट एंड कंडक्टर के बीच में। क्यों? क्योंकि वो इधर अट्रैक्ट करेगी और रिपल्स करेगी। तो इस फोर्स को पता कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन को, डायरेक्शन पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका जो थंब है, थंब क्या देगी, थंब देगी थ्रस्ट और मोशन, वो थ्रस्ट और मोशन की डायरेक्शन। और जो इंडेक्स फिंगर है और फोर फिंगर है वो क्या देगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन कौन देगी, मिडिल फिंगर। और ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया, ये तो बहुत इजी है, जो डोमेस्टिक वाला क्या, अर्थिंग वायर का, ये तो बचपन से आप लोग देखते हुए आ रहे हो, घर में देखते हो, शॉर्ट सर्किट। और उसके बाद जो ओवरलोडिंग होती है, इंडिया में तो बहुत होती है, आप लोग घर में भी करते होंगे, तो मत करना भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डीसी एंड एसी। तो डीसी और एसी में क्या था, डीसी में जो करंट का जो फ्लो है, ठीक है, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द वोल्टेज इज ऑलवेज क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द वोल्टेज इज ऑलवेज नॉट कांस्टेंट। ये क्या है, ये पीरियडिकली क्या हो जाता है, चेंज होता है, स्विच होता है, ठीक है। तो और वोल्टेज भी क्या होती है, वोल्टेज भी स्विच होती है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्या है, डीसी जो है वो रिपल्सिव फोर्स देती है, और एसी क्या है, इसे अट्रैक्टिंग फोर्स देता है। एसी इज वेरी मच डेंजरस है। फिर भी हम एसी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो भाई पावर को सेव करना है। पावर को हम सेव करते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डीसी में बहुत ज्यादा करंट का लॉस हो जाता है, और जो एसी है, एसी में वोल्टेज का चेंज होता है, इसीलिए बहुत दूर जो सप्लाई है वो सप्लाई से हम लोग के घर में आता है। और जब वोल्टेज चेंज होती है तो ही क्या हो जाता है, तो ही तो पावर सेव होती है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। तो होपफुली कोई भी चीजें जो है वो डाउट नहीं है। और एक चीज है, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पता है, एक और क्वेश्चन हम लोग ना कर ही लेते हैं, सब जो किया है तो वो क्यों छोड़ेंगे, अब हम लोग उसको भी कर लेते। ये सोचो कि ये है एक्स, ये है, एक मिनट, ये दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि ये एक्स वाई, एक्स जेड या फिर वाई जेड, यहाँ पर किसकी फोर्स ज्यादा होगी। ये सोचिए, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो इसमें किसका जो है ज्यादा पावर होगी, किसका फोर्स ज्यादा होगी बीच में। तो ऑब्वियस बात है ना, इसमें ज्यादा होगी, एक्स वाई में ज्यादा होगी, क्योंकि ये पास है। आप लोगों की सोचो कि कोई दोस्त है, जब तक दोस्त सामने रहती है, दोस्त को देखते हो तो उतना क्या होता है, आप लोगों की दोस्ती अच्छी रहती है। जब दोस्त बाहर चली जाती है तो क्या हो जाता है, दोस्ती उतना अच्छा नहीं रहती, दोस्त को आप भूल जाते हो। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो पास है, इसीलिए क्या है, उसका दोस्ती अच्छा है। तो वैसा ही मैग्नेटिक भी है, में भी है। मैग्नेट में क्या है, जो पास है उसमें क्या है, उसमें फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो याद हो गया, इतना क्लियर है बिल्कुल आप लोगों के। तो अगर यहाँ पर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, एंड होपफुली ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अगर ये चैप्टर और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, बाय।